ये भाई अपना पजामा में जॉगिंग करने निकला है कि यार राइड करने आया है। देख सकते हो गाइस, ये देखो पजामा स्पोर्ट्स शूज़ डाल के लोग जॉगिंग करने निकलते हैं, बंदा एक्साइटमेंट में राइडिंग करने के लिए आ गया पजामे में। वन इंस्ट्रक्टर, 5 राइडर्स, सब अपने वाइजर नीचे कर लीजिए। ऑल ऑफ यू है उस टाइम पे कितना अच्छा उसको वरदान आप देते हुए। सो इस बार रिक्वेस्ट कि ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और उसके अलावा जो भी आप स्टंट करना चाहते हैं वो प्रोफेशनलिज्म के तरीके से कीजिए। दूसरी बात, जो 5 राइडर हैं वो प्लीज रेडी करें। Okay guys, right now cheer once again I would like to welcome all of you at this amazing one, KTM Orange XP. सो गाइज, आउट ऑफ नोवेयर अचानक से हमने चेस्पा जी के उसमें से लिंक से अपने रजिस्ट्रेशन कर ली थी और नाउ वी आर हियर। आप लोग देख सकते हैं पीछे रेस ट्रैक है। आइए आइए आइए, आप लोग देख सकते हैं पीछे रेस ट्रैक है। जयेश पाजी रेस कर चुके हैं, जयेश पाजी राइड कर चुके हैं, उन्होंने अपना शूट वूट भी कर लिया, जो भी करना कर लिया। एंड नाउ इट्स आवर टर्न। नाउ वी आर गोइंग टू राइड द KTM Duke 160. लेट्स सी हाउ इज द एक्सपीरियंस, आई लेट यू नो। Souls caught in a shuffle, every breath's a gamble, life's one long scuffle. Sirens kiss the night with their mournful cries. Alleyway. Welcome all of you at this amazing one, KTM Orange XP Duke 160. All those of you guys, now we have a team next here, and if you want to perform this stunt with it, आप करना चाहते हैं, you wanna do? किसके लाइक और शेयर है ये कंटेस्ट है? अगर आपका लाइक और शेयर है, you wanna claim, come here and be a part of this amazing stunt. Along the way here. देख रहा कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। देख सकते हो मेरे से बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रही है, गियर में डालते बाइक बंद हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पहली बार बाइक पे बैठा हूँ। भाई देखने वाले लोग इतने सारे हज़ारों के तादाद में, ऊपर से दूसरे की बाइक और ऊपर से ट्रैक पे, भाई साहब हवा निकल गई। हमें कहा गया था ब्रीफिंग में ही कि आप यहाँ कोई रेस नहीं करने आए हो, कोई मेडल नहीं जीतने वाले आप यहाँ पे। आपको सिंपली बस बाइक को चला के देखना है और अपना रिव्यू देना है, अपना ओवरव्यू देना है कि आपको कैसी लगी बाइक चला के। तो उसी हिसाब से मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ भाई, मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना ट्रैक राइड एक्सपीरियंस कर रहा हूँ सिंपली। मतलब मैं लगभग 2014 से दिल्ली NCR में बाइक चला रहा हूँ। 2014 में मैंने पहली बाइक ली थी और आज आप लगाओ 2026 में कितने साल हो गए, ठीक है। उसके बाद आई एम अ शॉपर बाय प्रोफेशन गाइज। आई हैव ड्रिवन ऑल टाइप ऑफ कार्स, आई हैव रिडन ऑल टाइप ऑफ बाइक्स, स्कूटी एटसेट्रा सिंस 12-14 ईयर्स यार। बट नाउ टुडे दिस टाइम आई वाज फीलिंग लाइक यार आई एम राइडिंग बाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैन। इट वाज टोटली यार, मतलब यू नो आई वाज शेकिंग। मतलब मेरे को डर लग रहा था कि मैं कहीं स्लिप न करता हूँ, स्किड ना हो जाए मेरी टायर, क्योंकि थोड़ी देर पहले एक राइडर का टायर स्किड हुआ था और एक राइडर तो जैसे स्टॉप पॉइंट पे पहुंचा स्टैंड लगाना ही भूल गया बाइक की, बाइक के साथ ही गिर पड़ा। तो वो सब देखने के बाद काइंड ऑफ होपलेस हो गया था मैं। एंड ये होना भी ज़रूरी था। अगर मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में अगर मैं आता ना तो भाई साहब मैं कसम से बाइक गिरा देता, बाइक में खुद भी गिर जाता। हाँ, एक और बात, पूरे गियर्स में है हम लोग, देख सकते हो ग्लव्स से लेकर शूज़ तक हमारे पास, नी गार्ड और अपने जो जैकेट है उसके पास सब कुछ है। मेरा रेबल 2 का मतलब बढ़िया क्वालिटी का जैकेट है। मतलब सारे प्रोटेक्शन गियर्स पहनने के बाद भी मतलब फट ही रही है यार। पहले राउंड में मेरे से बाइक नहीं उठ रही थी, दूसरे राउंड में फिर से बंद हुई। पता नहीं मेरे को इतनी घबराहट क्यों हो रही है। मतलब एक तो मैं KTM की बाइक 5 साल बाद चला रहा हूँ। 2021 में शायद चलाया था मैंने KTM ड्यूक, यही वाली 160 ही चलाई थी।
तो वो तो एकदम फन टू राइड थी, बहुत मस्त था। अपने होम टाउन में चलाई थी तो खुली खुली सड़कों में बड़ा मज़ा आ रहा था चलाने में। अब यहाँ पर मैं ट्रैक पे यार दूसरे की बाइक, और इस चीज़ को देखने के बाद फिर मैं जब रोड पे जो छपरी लोग चलाते हैं ना, जिगजैग एकदम 100 की स्पीड में छपरी, जिन लोगों ने KTM को छपरी बनाया है ना, उनके ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा है इस बाइक को आज ट्रैक पे चलाने के बाद। भाई साहब, इतनी प्यारी बाइक, इतनी मक्खन बाइक, इतनी पावरफुल मशीन, इतनी बढ़िया बाइक, मतलब ना मज़ा ही आ गया चला के। मतलब मैं अपनी जो एक्सपीरियंस है, अपना राइड रिव्यू जो है प्रॉपरली आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद फिर इसके स्पेक्स वगैरह, और KTM की बाइक थोड़ी सी हायर होती है प्राइस सेगमेंट में और कंपेयर टू दूसरी बाइक। जैसे कि आप अभी अगर MT लेने जाओगे तो MT आपको जो है इससे 10-20 हज़ार सस्ती मिल जाएगी, लेकिन ये आपको 10-20 हज़ार महंगी पड़ेगी। उसके हिसाब से इसमें टैक भी आपको मिलता है, परफॉर्मेंस मिलता है, पावर मिलता है, चीज़ें और भी बहुत कुछ आपको मिलती है, जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊँगा। आप बस ये देख लो कि मतलब ट्रैक पे मैं फ़र्स्ट टाइम चला रहा हूँ और मेरे साथ चलाने वाले बहुत से राइडर्स हैं, वो भी फर्स्ट टाइम चला रहे हैं। हो सकता है वो उन लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चलाने का, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। मैं खुद ही डरा हुआ सा था, नर्वस सा, लेकिन मैं फिर भी लास्ट नहीं हुआ, सेकंड लास्ट ही था। मैं आराम से चल रहा था, मैं कोई रिस्क नहीं ले रहा था भाई, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना भाई। दूसरे की बाइकें गिर गई, कुछ हो गया तो फिर पता नहीं वो लोग क्या बोले क्या ना बोले, खर्चा ले लें या जो कुछ है। तो इस बारे जो है मैंने आराम से बाइक को फील किया, बाइक का जो परफॉर्मेंस है, बाइक की जो पावर है, उस चीज़ को मैंने फील किया, क्या क्या टैक है, उन सब चीज़ों को मैंने फील किया, ताकि मैं आप लोगों को इसकी एक प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँ। ताकि आप लोग अगर 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करना चाहो KTM के ऊपर, तो आप लोगों को सारी चीज़ का पता रहे और आप लोगों के पैसे जाया ना हो, आपके पैसे वेस्ट ना हो। तो ये सब चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉपर रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा। KTM वालों ने हमें फिर से शोरूम पर बुलाया है, तो आप लोग आएँ। ड्यूक 350 जो 390 होती थी वो 350 में कर दिया इन लोगों ने, एडवेंचर 390 को 350 में कर दिया इन लोगों ने। इसी तरह से ड्यूक 160 को इन्होंने जो है उन्हीं की तरह लुक दिया है, यानी कि 250 या 390 की तरह लुक दिया है फ्रंट से। आप लोगों ने मेरे पिछली वीडियो में नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। फ्रंट फेसिया जो है इसका बिल्कुल आप लोगों का जो है ड्यूक 390 की तरह ही दिखता है। और देख सकते हैं यहाँ पे 4 इंच का TFT मीटर कंसोल भी दिया हुआ है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इसके बारे में अभी एम्बार्गो है, आप लोगों को मतलब हम डिटेल में कुछ भी बता सकते हैं इस वीडियो में। अगली जो वीडियो आएगी उसका इंतज़ार करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फिर आप लोगों को वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ये देख सकते हो, ये मैं हूँ, ये मेरा भाई यहाँ रिकॉर्ड कर रहा था बाहर से, फैंस के बाहर से, तो ये मैं हूँ। मैं आराम चल रहा हूँ, मैं बाइक को फील कर रहा हूँ, बढ़िया से मस्त, मज़ा आया, बहुत ही मस्त। मतलब मतलब लाइफ में एक ऐसा दिन भी आया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को इनविटेशन आएगी एंड देन मैं जाऊंगा ट्रैक पे राइड करूंगा, इस तरह का कभी सोचा ही नहीं था। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को इस बात पर बिलीव किया है कि सपने देखने चाहिए और सपने सच होते हैं। तो कभी बचपन में हम भी देखते थे लोग बाइक चलाते हुए लोगों को, और इस तरह की चीज़ें टीवी में देखते थे, रेस होते हुए, ट्रैक पे बाइक चलाते हुए देखते थे, और कहीं ना कहीं सपना सच हुआ और सपने सच होते हैं। मैंने हमेशा ही इस बात पर बिलीव किया है एंड आई ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचता, क्योंकि कभी भी आपके साथ कुछ भी होता है ना, अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोचते रहते हैं आगे बढ़ना चाहिए। एंड जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। आज की डेट में जो भी मैं कुछ बना हूँ, जहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ ना, ये अपने दम पर पहुँचा हूँ। एंड यहाँ पर तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। हाँ, मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सोचते हो कि आपको भी, जैसे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको आपके मन में भी होगा कि यार हम भी बाइक लेंगे, हम भी चलाएँगे, बड़ा मज़ा आएगा, तो आपको उसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो गाइस मज़ा आ रहा है ना। निकालने की हिम्मत तो उठाओ।
थोड़ा सा स्वैग होना चाहिए आवाज के साथ। भाई वाह वाह। That is a fabulous. The next one आपका अमेजिंग होने वाला है। This is Team XDA led by Mr. शेखर। और ये दिल्ली वापसी जाने के रास्ते में मत करना। नहीं नहीं, मैं यही गुड़गांव से हूँ। And a humble advice. वो यार अब तो साउंड भी बंद कर दिया। एक बार जोर से शाबाश हो जाएगा। Please clap for Mr. Shekhar. He is the captain of the Team XDA who just performed an amazing stunt. तो शेखर जी हाय कर दीजिए एक बार सबको। ये इतना बहरा लो, इतना रिस्क होता है, एक दिन में नहीं आता है इतना हार्ड। तो एक बार जोर से शाउट आउट हो जाए टीम XDA के लिए गाइस। और हमारे साथ दूसरे हैं शाहिद। मिस्टर शाहिद आपका मिस्टर। ओके गाइस, एक बार जोर का क्लैप हो जाए इनके लिए। आपकी कोई एडवाइस कुछ कहना चाहेंगे इनको? गाइस एडवाइस तो ये रहेगी, रोड पे स्टंटिंग मत करो और जो लोग करते हैं उन्हें भी रोको। ये ट्रैक है, जैसे आप लोगों की इज्जत आज मेरे को अर्न करने के लिए मिली है, मेरे को रिस्पेक्ट फील हो रहा है यहाँ पे खड़ा होकर। रोड पे कभी नहीं फील होता, तो बेसिकली क्या है, आप लोग रोड्स पे अवॉइड करो। ये ट्रैक है, ये जगह की कोई भी गेम है ना स्टेडियम में खेला जाता है, रोड्स पे नहीं। ठीक है, थैंक यू अमृत सर, जिसकी वजह से ये शो पॉसिबल है। Thank you, Shekhar. Thank you very much, Team XDA. Once again, I just would like to repeat the point Shekhar just mentioned कि रोड पे मत करो। खुद सोचो तुम बाइक लेके जा रहे हो, अचानक से एक स्कूटी आपके आगे आके कट मार देती है आपके मुंह से, जो है उस टाइम पे कितना अच्छा उसको वरदान आप देते हुए। सो इस बार रिक्वेस्ट कि ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और उसके अलावा जो भी आप स्टंट करना चाहते हैं वो प्रोफेशनलिज्म के तरीके से कीजिए। गाइस, आज का शो, आज का इवेंट KTM Duke 160 का लॉन्च, एंड नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हियर। एंड मेरे दोस्तों, लो ये लो, एक से बढ़कर एक कंटेंट क्रिएटर आए हुए थे यहाँ पर। अब मैंने फ्लैश लाइट जलाया, बहुत देर से फ्लैश लाइट के बिना ही शूट कर रहा था। एंड ये देखो, बिजली भी कड़क रही है और भाइयों को जाना है बहुत दूर, इसलिए अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं।